झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सदन के अंदर यानी विधानसभा के अंदर किसी न्यूज पोर्टल के खबर का हवाला दिया गया है। सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ पूरी तरह से। मतलब आप हमेशा देखते होंगे कि अखबार की प्रतियां लहराई जाती हैं और किसी खबर पर वाद विवाद होता है अखबार की प्रतियों को दिखाकर कि फलना अखबार में ये छपा, फलना अखबार में। लेकिन झारखंड के इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किसी न्यूज पोर्टल यानी लोकतंत्र 19 के खबर को दिखाकर बाकायदा वाद विवाद हुआ है। हमने एक खबर आपको कल दिखाई थी वेबसाइट में, लोकतंत्र19.com जो हमारा वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट पोर्टल जो है, वहाँ हमने खबर दिखाई थी। खबर का हेडिंग था कि आलोक कुमार दुबे और लाल किशोरनाथ सहदेव सिर्फ कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं बल्कि रामेश्वर उरांव के परिवार के सदस्य भी हैं। ये खबर हमने आपको दिखाई थी, आप लोगों ने पढ़ा भी, प्रेम भी दिया कई लोगों ने। उस खबर के बाद ये हुआ कि यह मामला विधानसभा में भी उठा और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने फ़ोन को दिखाकर, फ़ोन में लोकतंत्र 19 का वेबसाइट दिखाकर इस पूरे खबर की बातचीत की। मामला यह था कि रामेश्वर उरांव जो लोहरदगा विधानसभा से विधायक हैं, इस राज्य के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने झारखंड भवन जो दिल्ली में है वहाँ कांग्रेस के दो नेताओं को ठहरने के लिए जो अनुशंसा की यानी पैरवी किया, उसमें यह बताया कि ये दो लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। आदरणीय रामेश्वर उरांव जी बहुत सीनियर है। इन्होंने दो आलोक कुमार दुबे और लाल किशोरनाथ सहदेव के नाम से इनको अपने संबंधी बना करके, संबंधी तो कोई भी किसी को बना सकता है, इनको चिट्ठी लिखना पड़ा। ये इसलिए किया गया क्योंकि झारखंड भवन जो दिल्ली में है वहाँ ठहरने का नियम बदल चुका है। पहले किसी की पैरवी और बहुत आसानी से झारखंड भवन मिल जाता था, लेकिन अब वो नियम बदल चुका है। नियम ये हो गया है कि कोई विधायक हो, कोई माननीय हो या कोई अधिकारी हो, उनके नज़दीकी लोग ही, नज़दीकी मतलब परिवार के सदस्य, जैसे माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी, सास ससुर, साला साली, इतने ही लोग ठहर सकते हैं। इनसे ज़्यादा किसी को वहाँ झारखंड भवन में ठहरने की परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन आलोक जो दुबे हैं, आलोक दुबे और लाल किशोरनाथ सहदेव को जब वहाँ ठहरना था तो रामेश्वर उरांव ने उनको परिवार का सदस्य बनाया। बाकायदा कागजात थे हमारे पास, हमने खबर दिखाई और आज विधानसभा में, सदन में बाबूलाल मरांडी ने एकदम शुरुआत में ही, सदन के शुरुआत में ही उस मामले को उठाया और उसके बाद वित्त मंत्री ने यह बात मानी कि गड़बड़ी हुई होगी। आपके या माननीय सदस्यों के अनुशंसा के आलोक में उनके क्षेत्र के लोग यदि झारखंड भवन में ठहरना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए, उनके नाम से आरक्षण होना चाहिए। इस बात से हम सहमत हैं और तभी मैंने कहा कि सरकार सम्यक विचार करेगी। और दूसरा जो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये जो नियम बना दिया गया है कि सिर्फ रिश्तेदार और परिवार के लोग रुक सकते हैं, तो ये तो ठीक है अधिकारियों के लिए कि उनका परिवार छोटा होता है, लेकिन नेता जो हैं, जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि, उनका परिवार तो बड़ा होता है। तो ये थोड़ा इस पर विचार किया जाए। और बाकायदा वित्त मंत्री जो इस राज्य के, उन्होंने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। झारखंड सरकार ने जो मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है संभवतः सितंबर में। अब झारखंड भवन में वही व्यक्ति रह सकते हैं जो विधायक के सगे संबंधी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि मैं समझता हूं कि सभी सदस्य उस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधि हैं। विधायक के सगे संबंधी में इतना ही आते हैं, पति पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं और साला साली है। यह अफसरों के लिए तो फिट हो सकता है, लेकिन हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए, अध्यक्ष महोदय, यहाँ सदन में जितना भी लोग बैठे हुए, इसके लिए सूट नहीं होता है। हमें 1,00,000-2,00,000 लोग वोट दे करके जिताते, हम सब लोग समाज जीवन में रहते। कोई भी प्रमुख व्यक्ति को अगर दिल्ली जाना होता है तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हमारे क्षेत्र से 1-2 लोग गए तो हमने आग्रह किया, हमने अपने स्टाफ को कहा कि थोड़ा झारखंड भवन में बुक करा देना, तो बताया कि नहीं, क्या कहते हैं, ये निगरानी सचिवालय ने इसको बंद कर दिया।
उसके बाद हमने तहकीकात करने की कोशिश की, तो आपको आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, तो यहाँ वरीय सदस्य यहाँ उपस्थित है, आदरणीय रामेश्वर उरांव जी बहुत सीनियर है। इन्होंने दो आलोक कुमार दुबे और लाल किशोर नाथ साहदेव के नाम से इनको अपने संबंधी बना करके, संबंधी तो कोई भी किसी को बना सकता है, इनको चिट्ठी लिखना पड़ा। उसके बाद सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ पूरी तरह से, दैनिक भास्कर ने भी छापा। आप अध्यक्ष महोदय जरा सोचिए, यहाँ क्या बोलते हैं संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, भाई इस प्रकार की आदेश सरकार निर्गत करेगी, अफसरों के लिए ठीक हो सकता है। और वही मैं एक बात और आपसे मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में ऊर्जा विभाग का एक गेस्ट हाउस है, वहां पर पिछले 5-6 साल से शायद चल रहा है, 5 लाख रुपया महीना भी दिया जाता है, लेकिन आज तक पता नहीं कोई विधायक वहां ठहरे हैं कि नहीं ठहरे हैं, पता नहीं किसी को। और उसमें से 5 लाख महीना में खर्च भी होता है, 8-8 वहां स्टाफ है, 4-5 गाड़ियां वहां रखी रहती है, किस काम के उपयोग होता है? वहां 2-2 झारखंड भवन है अध्यक्ष महोदय। हम तो आपसे कहेंगे उस भवन का भी पूरा सूची मंगा लीजिए 5 वर्षों तक, कि 5 वर्षों में वहां पर रजिस्टर मंगा लीजिए, कौन कौन जाकर के वहां रुका था, कौन ठहरा था, किन के अनुशंसा से ठहरा था, ये भी आप मंगा लीजिए अध्यक्ष महोदय। सवाल ये, झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर दुरुपयोग होगा तो ये उचित नहीं है। और ये जो सर्कुलर मंत्रिमंडल सचिवालय ने जो जारी किया, इसको वापस ले, वहां जगह खाली रहेगा तो देगा, खाली नहीं रहेगा तो नहीं देगा। या अफसर के बीवी बच्चों के लिए, उनके सास ससुर साले साली के लिए नहीं बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। और हमें अगर लिखना पड़े किसी को भी ये हमारे संबंधी है, तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगी। कल होकर के फिर वो अखबार में सुर्खियों में बनेगा कि अमुक व्यक्ति इनका संबंधी कैसे हो गया। अब शायद उसके बाद तो वंशावली भी आपके विभाग मांगना शुरू कर देगी। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, बड़ा सीरियस मैटर है, संसदीय कार्य मंत्री यहाँ उपस्थित है, उनको जवाब देनी चाहिए। आप उनको कहें कि इस पर वो जवाब दे। थोड़ा धैर्य। माननीय सदस्य श्री शत्रुघ्न महतो, आप जवाब देना। 1 मिनट संसदीय कार्य मंत्री के बाद। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जिस विषय को सदन में रखा है ये काफी महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है कि जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो जनादेश प्राप्त करके सदन के सदस्य बनते हैं, और उनकी इच्छा भी होती है कि वो अपने निर्वाचित सदस्यों के साथ या तो दिल्ली के झारखंड भवन में रहें या फिर उनके अनुपस्थिति में भी वो वहां रह सकते हैं। ये व्यवस्था किस तरह से निगरानी विभाग ने किया है, मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग ने किया है, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरह का कोई भी निर्णय निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद के स्वीकृति के बिना नहीं हो सकती है, नहीं होनी चाहिए। मैं आपके इस महत्वपूर्ण विषय को ग्रहण करता हूं और इसका आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पर सम्यक निर्णय, सम्यक विचार सरकार करेगी। धन्यवाद। शत्रुघ्न महतो। ओबीसी आप देखिए कैसे वो चल रहा है, कौन चला रहा है, कौन इंचार्ज है उनके, ये सारी चीजें देखिए पिछले 5 वर्षों से कैसे चल रहा है। और वो भी एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन मैं आपके मूल जो आपकी बातें हैं कि आपके या माननीय सदस्यों के अनुशंसा के आलोक में उनके क्षेत्र के लोग यदि झारखंड भवन में ठहरना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए, उनके नाम से आरक्षण होना चाहिए। इस बात से हम सहमत हैं और तभी मैंने कहा कि सरकार सम्यक विचार करेगी। उसमें कौन रहता है, कौन क्या बोलते हैं आवास कौन आवंटित करता है, वहां से क्या काम होता है, उस भी हमें देखना चाहिए। वो भी जनता की पैसा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम चाहते हैं ऊर्जा विभाग का भी वहां गेस्ट हाउस है झारखंड में, उसमें से पूरे 5 वर्षों में कौन लोग रहा, किसके अनुशंसा से वहां लोग रहे, ये बताना चाहिए सरकार को अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम कह रहे हैं कि सांसदीय कार्य मंत्री नेता इसको भी आप जो शंका है, जो संदेह है, सरकार उसे भी दिखवा लेगी। तो यही पूरा मामला था। लोकतंत्र 19 की खबर का असर हुआ है और विधानसभा में बकायदा मोबाइल में पहली बार किसी न्यूज पोर्टल के खबर को दिखाते हुए इस पर वाद विवाद हुआ है। मिलते हैं।